एक दफा की बात है, एक पुरानी गांव में वहां एक छोटा सा बिल्ला रहता था जिसका नाम मिको था। मिको हमेशा नई चीजें और जगहों को एक्सप्लोर करने में उत्सुक रहता था। एक धूप वाले सुबह, जब दूसरे बिलियन ने नींद की गूद में डूबे हुए थे, मिको की तजस्सुस उसके साथ भारी पड़ी। मिको ने सुना था कि गांव के किनारे एक राजमाया जंगल है। कहा जाता था कि वहां जादुई मखलूक और छुपी हुई खजाने हैं। बुजुर्ग बिल्लियों के धर से बचकर मिको ने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगा। जब मिको जंगल के अंदर गहराइयों में चला गया तो उसने आसपास की खूबसूरती पर हैरानी की। रंजन फूल, चमकती धाराएं और हल्की हवा में पटों की हरकत। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ मिको को यह पता चला कि उसने अपना रास्ता भूल गया है। घबराहट ने उसको पकड़ लिया जब उसने महसूस किया कि वह अकेला और अनजाने स्थल में खोया हुआ है। बिल्कुल हार मान लेने के वक्त मिको ने एक नरम, मेहरबान आवाज सुनी। वो एक पुरानी उल्लू थी जो एक शाख पर बैठी हुई थी। उल्लू ने अपना नाम ओली बताया और मिको को वापस घर पहुंचो में मदद करने का ऑफर दिया। मिको ने आभार और राहत से उसकी मदद कबूल की। ओली ने अपनी कहानियां और जंगल में कई सालों तक की मोहब्बत से हासिल की हुई दनाइयां शेयर की। उसने मिको को समझाया कि दूसरों की बात सुनना, उनकी सलाह की तलब करना और सब्र रखना कितना जरूरी है। मिको ने महसूस किया कि उसकी तजासुस ने उस गलत रास्ते पर ले आया था, लेकिन यही तजासुस उसको एक कीमती सबक भी सिखा गया था। ओली की हिदायत से मिको ने आखिरकार गांव की तरफ वापस रास्ता ढूंढा। दूसरे बिलियन उसके लिए चिंता में डूबे हुए थे और मिको की मोहब्बत भरी मुसीबत ने उसे समझाया कि जिम्मेदारी की अहमियत और उसके अमल की दूसरों पर क्या असर होता है। वह अपनी नई दनाई को अपने दोस्तों के साथ बांटा और सबने सिखा कि तजासुस को उनके प्यारों के ख्यालों और सलाहत की इजाद के साथ संतुलित करना चाहिए। और इस तरह मिको की तजासुस एक ऐसा खूबसूरत सिफत रही जो नए सीखने और विकास को प्रकट कर सकती है, लेकिन उसने इस सिफात को समझदारी और सोच समझकर भी टेम्पर करना सीखा। उस दिन के बाद से गांव के बिलियन कभी नहीं भूली मिको का किस्सा, चाशमे तजासुस वाले बिल्ली का, और कैसे उसकी सैर उसको एक सबक सिखा गई जो उस पूरी जिंदगी याद रहेगा। कहानी का सबक: तजासुस एक खूबसूरत सिफात है जो शंदर खुदाई की तरफ ले जा सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि इसे जिम्मेदारी और दूसरों के जज्बात और सलाहत की इजाद के साथ संतुलित किया जाए।